अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। जी हमारी सुबह हो गई थी मेरी छोटी वाली शहज़ादी के साथ, तो वो भी उठ गई थी। तो यहाँ पर नाश्ता मैं प्रिपेयर कर रही थी अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। तो मेरी सबसे छोटी वाली शहज़ादी उठ जाती है, सोती है, उठती है, क्योंकि सबसे छोटी है ना, तो वो जल्दी उठ जाती है। और मेरी बीच वाली शहज़ादी तो उठ ही जाती है अर्ली मॉर्निंग। उनकी तो रूटीन ही कुछ अलग है, हमारे घर से बिल्कुल अलग चल रही हैं, वो आउट चल रही हैं। तो ये उठी नहीं थी मैडम, ये अभी उठी हैं, तो मैं इनसे मिन्नतें कर रही हूँ, बेटा फ्रेशन अप हो जाओ, हो जाओ। बोले नो मामा, नो मामा। तो मैंने बोला साथ साथ अपने डिनर की भी तैयारी कर ली जाए, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया था, सिर्फ यही रह गई थी। ये रोज़ इसका यही है कि ये सबसे लेट उठती है। तो यहाँ पर जी बन रहे थे अंडे आलू का सालन हस्बैंड की फरमाइश पे। तो जी बड़ी वाली को भी मैंने फ़्रेश कर दिया था और अब मैं उसका नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। वो रोटी या पराठा जो भी हो, घी वाली रोटी या पराठा, इस तरीके से चाय में डालकर खाती है और बहुत शौक़ से खाती है। तो अब जब उठ जाती है तो फिर उससे सब्र नहीं होता है कि बस नाश्ता नाश्ता नाश्ता। फिर मैं अपना सारा काम रोक के सबसे पहले उसको नाश्ता कराया, ब्रेकफ़ास्ट कराया उसका। तो जी अब वो आपको बताएगी कि उसको ये अपना ब्रेकफ़ास्ट कैसा लगा। वो बहुत बहुत शौक़ से खाती है इस तरीके से। बस नाश्ते का ही उसको फ़िक्र होती है, उसके बाद उसको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। उसको पकड़ पकड़ के देना पड़ता है कुछ भी, तो बस नाश्ता ही उसको चाहिए होता है। और कभी कभी जब होता है तो रात में भी खाना खुद से मांग लेती है, वैसे तो नहीं मांगती। जी हमने उसको नाश्ता करा कर मैंने अपनी हंडिया भी चढ़ा दी थी। तो मैंने ऑयल के अंदर डाला थोड़ा सा ज़ीरा, और फिर ज़ीरे के साथ साथ फिर हमारी शाम की चाय का भी टाइम हो गया था, तो शाम की चाय भी चढ़ गई थी, मेरी नन बना रही थी। तो जी हम इसमें मैं डायरेक्ट डालती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि ना उसकी थोड़ी सी ना जो कच्चेपन की स्मेल है वो निकल जाए। तो जी ये भुन रहा है। फिर उसके बाद मैंने टमाटर और प्याज को ग्राइंड करके रखा था, तो फिर वो मैंने इसके अंदर ऐड करा। तो ये कच्ची प्याज है, तो ये भुनाई में थोड़ा सा टाइम लेगी। तो मैंने इसके अंदर डालकर इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड करे, पिसी मिर्च, थोड़ी सी कुटी मिर्च भी मैं डालती हूँ हर सालन में, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर। ये तो सब कॉमन किचन के मसाले होते हैं, यही इसमें पड़ेंगे। और अदरवाइज़ अप्स एंड डाउन जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं। कोई कोई दही भी ऐड करता है, बट मैंने टमाटर ऐड किया है इसके अंदर। और इसका ढक्कन ढक के इसको हम हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। और ढक्कन ढकना लाजमी है, क्योंकि ये कच्ची प्याज वाला जो मिक्सचर होता है ना, भुनाई के वक्त वो इतना पागल हो जाता है ना, इधर उधर छींटे उड़ रही होती हैं, पूरा चूल्हा पूरा इसलिए पूरी दीवारें सब मैसी हो जाती हैं, वो फिर किचन पूरा गंदा गंदा लगता है। तो इसलिए ढक्कन ढक के इसको पकाएं ताकि अच्छी तरीके से भुन जाए। यहाँ पर जी हमारी तैयार चाय भी रेडी हो गई थी, क्योंकि शाम का टाइम था तो सब लोग छत पर थे। तो यहाँ पर मेरी चाय, मैंने सोचा चाय पी लें थोड़ी सी, क्योंकि चाय ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ चाय में इंजॉय करती है और साथ साथ में अपना मसाला भी देखती जा रही थी, भुनाई पर आ रहा है। पर ये अभी भुना नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेता है, कच्ची प्याज है तो वो भुनने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो मैं अपने साथ साथ चाय भी इंजॉय कर रही थी और साथ साथ मसाला भी देख रही थी, क्योंकि अगर मैं उसको छोड़ दूँगी तो वो फ़ौरन से नीचे लग जाता है। फिर मैं अपने साथ साथ रोल और जो भी हमारे स्नैक्स थे तो वो इंजॉय कर रही थी मैं अपनी चाय के साथ। तो शाम का टाइम था, तो शाम में तो ये सब चीज़ें वैसे ही अच्छी लगती हैं चाय के साथ। तो ये मेरी बेटी सबसे छोटी बीच वाली बेटी भी मेरी एंजॉय कर रही थी, और ये मामा मोबाइल कर रही थी। बट मैंने इसको इसमें लगा दिया खाने में, तो ये माशाल्लाह खा रही थी और अपना मोबाइल साथ साथ देखती भी जा रही थी, और इसको बहुत पसंद आ रहा था ये। तो जी हमारा सालन अब भुनाई पर आ रहा है, तो फिर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया आलू। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाए तो फिर इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे, थोड़ा सा आलू के साथ भी भूनेंगे ताकि जो आलू का कच्चापन है वो भी निकल जाए। और फिर ये मेरी छोटी वाली शहज़ादी, इसको बुखार आ रहा था 2 दिन से, ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो मैं अपने काम के बीच में बार बार इसको देखने जा रही थी, क्योंकि ये रुक नहीं रही थी बिल्कुल भी। वैसे माशाल्लाह सोती रहती थी, पर अभी 2 दिन से ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। फ़ीवर आ रहा था इसको। तो मैंने उसको जाकर देखा, तो यहाँ पर अंडे भी बॉयल हो गए थे, आलू भी उबल गए थे, मतलब अच्छी तरीके से गल गए थे। तो फिर उसके अंदर हमने अंडे उबाल ऐड कर दिया, और अंडे फ्राई करके ऐड होंगे, बट मैंने फ्राई नहीं करे थे क्योंकि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी। आप लोग को पता है हम कराची में रहते हैं, यहाँ पे गैस का इतना इशू है, तो अंडे फ्राई करने का इतना टाइम नहीं था, फिर बच्चे साथ साथ, तो इसलिए मैंने अंडे ऐसे ही डाल दिए। ये फिर से रोना स्टार्ट कर दिया था इसने, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा पैम्पर करके इसको मैंने झुलाया ताकि ये सो जाए। इसको सुलाने के बाद तो फिर मैं आ गई दोबारा से किचन में।
कि हमारा सालन बिल्कुल हो गया है रेडी। इसके अंदर हमने गरम मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया था। अब हम डाल देंगे इसके अंदर हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। मैं बिल्कुल गरम सालन में हरा धनिया नहीं डालती हूँ। मेंबर मैंने आपको पहले भी बोला है, क्योंकि वो ब्लैक हो जाता है और उसका जो टेस्ट आता है ना, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। और साथ साथ हमारी खिचड़ी भी तैयार हो रही थी। तो ये खिचड़ी हमारी बन गई है, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी रोटियां भी डाल ली जाएँ साथ साथ। तो रोटियां हमारी डल रही हैं। और आप लोग बताइए, आप लोग का डिनर हो गया? किसका हुआ, किसका नहीं हुआ, कौन क्या कर रहा है? तो जी हमारी रोटियां यहाँ पर पक रही हैं। तो साथ साथ डिनर की भी तैयारी हो गई। अब हम लोग सब लोग डिनर करेंगे एक साथ। बच्चे सब लोग छत पर हैं। यहाँ पे लाइट का टाइमिंग कुछ इसी तरीके से, गैस आती है, लाइट जाती है, लाइट आती है, गैस जाती है। तीनों टाइम डोज़ के लिए आपको मिलती है लाजमी। और हर जगह ऐसा हिसाब किताब है या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा कि गैस का इशू किस किस के यहाँ है, किस किस के यहाँ नहीं है। और ये जी हमारी रोटियां भी सिक गई हैं। रोटियां ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि खिचड़ी भी थी और अंडे आलू का सालन भी बनाया हुआ था। माशाल्लाह हमारे यहाँ रोज़ ही 2 से 3 चीज़ें हो ही जाती हैं, ना करते हुए भी। और फिर उस टाइम पे गैस का भी मसला होता है, तो इसलिए हम फटाफट से इस टाइम कोई काम करते हैं ताकि हाथ ना रुके और कोई काम रह ना जाए। अगर कोई काम रह जाए तो फिर सिलेंडर ज़िंदाबाद फिर हम लोग अपना सिलेंडर चलाते हैं। लेकिन हम कोशिश यही होती है कि सिलेंडर यूज़ ना करें, थोड़ी बचत करें गैस की, क्योंकि आजकल गैस बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुई हुई है कराची में। फिर उसके बाद मैंने अपना फ़्रेश होने के बाद, सब काम से फ़ारिग होके मैं फ़्रेश होती हूँ। फ़्रेश होने के बाद मैंने अपना रूम भी सेट कर लिया। उसके बाद मैं अपना रूम समेटने जी रूम मेरा हुआ हुआ था बहुत ज़्यादा मैसी, तो मैंने सोचा इसको भी फटाफट से समेट दूँ। फ़्रेश होने के बाद मैं अपने रूम को समेटने के लिए आ गई। ये मेरी बीच वाली शहज़ादी, इसको नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। यहाँ से उठ कर वहाँ गिर रही थी, वहाँ से उठ के वहाँ गिर रही थी। तो जी एक माँ ही होती है जो सिर्फ़ अपने लिए नहीं जीती, सबके लिए जीती है। इस बात का एहसास हुआ माँ बनने के बाद कि हमारी माँओं ने कितने सैक्रिफाइसेस किए हम लोग को इतना बड़ा करने के लिए। आज हम लोग को इस काबिल बनाया है कि आज हम लोग भी सर उठाकर जी सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। जी साथ साथ स्किन केयर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये जी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया था, उसके बाद ये है इसका रिज़ल्ट। तो जी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।